नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीएसएससी सीजीएल 3 तीनों पेपर कैंसिल करने के लिए छात्रों ने एक मुहिम शुरू कर दी है। आपको बताएं कि कल जो है 29 दिसंबर को ट्विटर पर छात्र #कैंसल सीजीएल ऑल शिफ्ट एग्जाम ये जो है हैशटैग चलाने वाले हैं। आपको बताएं कि छात्र जो हैं वो हर एक जो भी प्लेटफॉर्म है, चैनल है, वहाँ चीख चीख के कह रहे हैं कि तीनों पाली के प्रश्न पत्र बाहर आ चुके हैं और आयोग के द्वारा ये नियम बनाया गया था कि प्रश्न पत्र बाहर लेकर नहीं आना है। मोबाइल लेकर एंट्री परीक्षा में होती नहीं है, तो फिर ये प्रश्न पत्र बाहर आया कैसे। लेकिन आपको बता दें कि इन सब में एक और खबर जो है, जो कि देश के एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, बिहार का सबसे देखा जाने वाला न्यूज चैनल न्यूज 18 के द्वारा एक खुलासे के बाद छात्रों की इस बात पर मोहर लग रही है। मोहर से भी एक कदम आगे कि तृतीय पाली का परीक्षा जो है वो एग्जामिनेशन से 1 घंटा पहले क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। क्योंकि आपको हम बताएं 9:09 पर चैनल के द्वारा ये दिखाया गया कि क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे। ये वैसी ही स्थिति है जैसा 8 मई को बीपीएससी परीक्षा से पहले हुआ था कि सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र जो है एग्जामिनेशन से पहले आ गए थे। तो आपको बताएं कि छात्र जो हैं वो चीख चीख कर परीक्षा खत्म होने के बाद से ही ये कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर आ चुके हैं और इस पर आगे जो भी खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अब प्रश्न पत्र वायरल भी हो चुका है। आपको सबसे पहले बता दें कि जो पहली पाली में प्रश्न पत्र लीक करने की बात आई थी, तो लीक और वायरल में अंतर होता है। जो इन्वेस्टिगेशन हुआ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा, जो सूचना छात्र नेता दिलीप के द्वारा ईओयू को दी गई थी कि प्रश्न पत्र आया है, उसमें जांच किया गया और पता चला कि पर्सनल चीटिंग का मामला था, जहां पर एक छात्र जो है खुद पास करने के लिए कुछ पैतरे अपनाता है, गैर कानूनी तरीके को अपनाता है और पकड़ा भी गया। पूरा टीम जो है उसके साथ पकड़ा गया। ये लीक का मामला था, जहां पर था कि सीमित उद्देश्य के लिए इसे बाहर भेजा गया और उसका फायदा उठाया गया। लेकिन जो थर्ड पाली का बात आ रहा है, जो न्यूज 18 के द्वारा घोषणा किया जा रहा है, जो खुलासा किया गया है, उसमें यह दिखा रहा है कि एग्जामिनेशन से पहले ये वायरल हो चुका था। वायरल का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये प्रश्न पत्र पहुंच चुका था। तो हो ना हो इसका फायदा जरूर उठाया गया होगा। और सबसे बड़ी बात, आयोग की परीक्षा लेने की गोपनीयता पर प्रश्न उठता है कि आखिर कैसे एग्जामिनेशन से पहले क्वेश्चन पेपर बाहर आ गए। इससे छात्र नेता दिलीप की वो बातें सही प्रतीत होती है जब वो आयोग को ज्ञापन देने पहुंचे थे और आयोग को उन्होंने बताया था कि बहुत सारे लोग हैं, जो कंपनी क्वेश्चन छाप रही है उसके ऊपर उंगली उठ रही है, गिरोह काम कर रहा है। हालांकि आयोग जो है वो छात्र नेता की बातों को सीरियसली नहीं लिया और न ही आयोग के अध्यक्ष उनसे मिले और इसके बारे में गहन जानकारी लिए। लेकिन ये बातें अब सही प्रतीत होती है कल शाम के न्यूज 18 के दिए गए खुलासे के बाद कि प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन से पहले वायरल किए गए थे और ये हो ना हो इसमें पूरी तरह से किसी गिरोह ने काम किया है, जो कि एग्जामिनेशन से पहले क्वेश्चन को अपने पास मंगाया है, जो पैसे दिए हैं, जो उनके नज़दीकी हैं, करीबी हैं, उनको प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया है, उसके आंसर मुहैया कराए गए हैं ताकि वो परीक्षा में इसका फ़ायदा उठा सके। और इसके लिए पैसे का लेन देन तो जरूर ही हुआ होगा, जैसा कि बीपीएससी के मामले में आया कि पैसे के लेन देन के लिए बहुत सारे लोग इसमें फंसे, जेल में अभी तक हैं। वैसे ही मामला थर्ड पाली को लेकर आया है और द्वितीय पाली के भी प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, विभिन्न ग्रुप में वायरल हो रहे हैं। शिक्षकों के द्वारा इसकी पुष्टि की जा रही है, छात्रों के द्वारा पुष्टि की जा रही है। तो जांच तो बनता है। हालांकि शिक्षा मंत्री का बयान है कि जांच होगा, बातें सही निकलेंगी, परीक्षा को रद्द किया जाएगा, जिस तरह पहले पाली को रद्द किया गया। पहले पाली को लेकर आयोग ने 23 तारीख की रात को ही एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तनिक भी संकोच होगा तो छात्र हित में बगैर संकोच किए हुए हम परीक्षा को रद्द करेंगे और उन्होंने ऐसा किया। द्वितीय और तृतीय पाली को लेकर भी छात्र ऐसी बातें कह रहे हैं। तो जांच तो बनता है और आयोग को जांच फिर से किसी संस्था को देना चाहिए। इकोनॉमिक ऑफेंस को ही देते हैं तो देना चाहिए उनको, और पूरे मामले का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और ये आयोग के लिए, सरकार के लिए जरूरी है कि पूरे मामले की जांच की जाए, ताकि जो ये संगठित अपराध का रूप ले चुका है,
ये गैंग जो कि बीपीएससी में क्वेश्चन आउट कराता है, जो कि बीएसएससी में क्वेश्चन आउट कराता है, सिपाही परीक्षा में भी आरोप लगते रहा है, दरोगा परीक्षा में भी आरोप लगते रहा है और अन्य जो भी परीक्षाएं बिहार में होती हैं उनमें किसी न किसी तरह से आरोप लगते रहा है। तो कम से कम ये संगठित गिरोह पकड़े जाएंगे और ऐसा अगर नहीं होता है तो हमेशा जो है परीक्षा को लेकर उंगली उठते रहेगी और छात्र सड़कों पे आते रहेंगे। इसके साथ साथ एक बात जो हम हमेशा अपने हर एक खबर में करते हैं, जब भी हम दरोगा आयोग की बात करें, जब भी हम सिपाही के भर्ती की बात करें, जब भी हम बीएसएससी की बात करें, तो हमारा सिर्फ यही कहना रहता है छात्रों की तरफ से कि आप एग्जामिनेशन के बाद क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं देते हैं, आप ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी क्यों नहीं देते हैं, आप आंसर की क्यों नहीं जारी करते हैं, आप हर एक छात्र का प्राप्तांक क्यों नहीं बताते हैं, आरटीआई का सटीक जवाब आप क्यों नहीं देते हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं अपनाया जाएगा तो हमेशा यही होगा, क्योंकि नर्सरी से लेकर एमए तक हर एक परीक्षा में प्रश्न पत्र दिए जाते हैं, यूपीएससी की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र दिए जाते हैं, बीपीएससी की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र दिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र दिए जाते हैं। तो फिर ये प्रतियोगी परीक्षा है और इस पर जो है पारदर्शिता एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, तो इसमें प्रश्न पत्र और आंसर की क्यों नहीं दिए जाते हैं। ऐसा नहीं करने से ही सबसे ज़्यादा छात्रों का प्रश्न चिन्ह उठता है आयोग की ईमानदारी के ऊपर। तो कम से कम ये काम आयोग को जरूर करना चाहिए। अगर एग्जाम में प्रश्न पत्र लीक नहीं होता है, क्वेश्चन वायरल नहीं होता है, फिर भी जिन छात्रों का नहीं होता है वो ये आरोप लगाते हैं कि आयोग के द्वारा कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया और इसमें किसी न किसी को विशेषाधिकार दिया गया है, उनमें उनको छूट दी गई है या आयोग के द्वारा कोई गड़बड़ी की गई है। ये आरोप लगते रहे हैं और हमेशा से हम जब न्यूज़ कवर करते हैं, दरोगा आंदोलन हो या बीएसएससी इंटरस्तरीय का ही आंदोलन हो, उसमें छात्र ये बातें चीख चीख के कहते रहे हैं। तो आयोग को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक पूरी तरह से रिफॉर्म की ज़रूरत है। जिस तरह बीपीएससी ने अपने परीक्षा में पूरी तरह से परिवर्तन किया पेपर लीक होने के बाद से, उसी तरह बीएसएससी को भी अपने परीक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह परिवर्तन करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये उंगली उठ रहा है आपकी साख पर, आपके परीक्षा लेने के प्रक्रिया पर, आपके ईमानदारी पर, आपके जवाबदेही पर, आपके पारदर्शिता के लिए उठाए गए कदमों पर। और ऐसा नहीं होगा तो किरकिरी आपकी होगी, सरकार की होगी और सबसे ज़्यादा पीछे जाएंगे इसमें वो ईमानदार छात्र जो दिनों रात परीक्षा की तैयारी करते हैं और बड़ा ही कठिन आर्थिक परिस्थितियों में दिन रात एक करके इस ठंड में जाकर 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर जाकर परीक्षा देते हैं। जरूरत है कि आयोग छात्र हित में कम से कम द्वितीय और तृतीय पाली की फिर से जांच करवाए और जो भी इसके गुनहगार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और अपने परीक्षा प्रक्रिया में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपनाया जाए और छात्रों को ये विश्वास दिलाया जाए कि उनके द्वारा लिया जाने वाला परीक्षा फुल प्रूफ है और किसी के साथ न भेदभाव किया जाता है न अन्याय किया जाता है। देखिए आगे क्या होता है और हम आशा करेंगे कि छात्र हित में सरकार और आयोग फैसला जरूर करेगी और परीक्षा को लेकर कोई ना कोई सकारात्मक कदम जरूर उठाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी खबर होगा हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक देते रहे हैं और देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।